सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बाटा इंडिया के बारे में, जो कि सेकंड लार्जेस्ट शू मेकर कंपनी है इंडिया की। सो गाइज ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने पिछले 4 साल में इसके शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है हमें, और इन्वेस्टर्स को कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ है इस कंपनी से अभी तक। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, कंपनी के टेक्निक के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि कब तक ये कंपनी में अप ट्रेंड मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। सो गाइज जैसे कि हमें पता है, एक कंपनी एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है फुटवेयर इंडस्ट्री में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1931 में, यानी कि कंपनी के पास 94 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, और ये एनएससी पे लिस्ट हुई थी 1999 में। तो कंपनी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री का। ठीक है। करंटली कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 13,492 करोड़ का, और इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1050। ठीक है। कंपनी ने अभी तक का जो हाई बनाया है वो है 1479, और जो लोएस्ट प्राइस गया है वो है 1025 रुपीज़। ठीक है। कंपनी करंटली 62 के पी पर चल रही है, और कंपनी का बुक वैल्यू 122 रुपीज़ है, और कंपनी अपने प्राइस से, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से 8.6 टाइम ऊपर ट्रेड कर रही है। ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी के पास 0.92 का डेट टू इक्विटी है, यानी कि कंपनी के पास 92% डेट है एज कम्पेयर टू इट्स इक्विटी। अगर मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स पे ले जाकर इसका पेयर कंपैरिजन कराऊं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो कि फुटवेयर इंडस्ट्री में फॉल करती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो गाइज आप देख सकते हो, कंपनी ने जून 2025 में 942 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है। अगर मैं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करूं तो 945 का लास्ट ईयर था, और इस बार 942 करोड़ का है, यानी कि कंपनी में कोई सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन अगर हम इसको सेल्स को इसके लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में 788 करोड़ से 942 करोड़ का कंपनी ने सेल्स बुक की है, जो कि एक अच्छा इंक्रीज किया है सेल्स में। ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 52 करोड़ का जनरेट किया है, और लास्ट ईयर में 174 करोड़ का था। लेकिन लास्ट क्वार्टर से, यानी कि 44 करोड़ से 52 में काफ़ी अच्छा कंपनी ने जंप किया है। तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो अभी तक का जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स है वो है 3485 करोड़। ठीक है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 206 करोड़। तो गाइज आप देख सकते हो कि 2013 में कंपनी ने 2065 करोड़ का सेल जनरेट की थी, और आज उसकी वैल्यू 3485 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट कंपनी का अभी तक का जो हाईएस्ट अगर मैं देखूं तो 330 करोड़ का कंपनी ने मार्च 2019 में नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद ये 90 माइनस में गया, और 90 माइनस में जाने के बाद फिलहाल ये 328 करोड़ का इसने पॉजिटिव रिटर्न भी नेट प्रॉफिट में दिया है। ठीक है। सो गाइज अगर मैं इसकी बैलेंस शीट पे ले जाके आपको दिखाऊं तो कंपनी के पास जो अपना इक्विटी कैपिटल है वो है 64 करोड़ की, जो कि लगातार बनी हुई है, और रिजर्व जो है वो है फिलहाल 1502 करोड़ का। ठीक है। और बोरोइंग है 1446 करोड़। मेजर रीज़न क्या है कि कंपनी में बोरोइंग इंक्रीज हुई है। अगर आप इसके फिक्स एसेट्स को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के पास 1798 करोड़ का फिक्स एसेट्स है, जो कि एक टाइम पे 246 करोड़ भी था। तो कंपनी ने पिछले 10 सालों में 246 करोड़ से लेके 1798 यानी कि ऑलमोस्ट 18 करोड़ से अपना फिक्स एसेट्स को इंक्रीज भी किया है। बोरोइंग का इंक्रीज होने का मतलब यही है, अगर आप देखोगे मार्च 2022 से बोरोइंग में लगातार इंक्रीज आया है, लगातार बोरोइंग्स कंपनी ने की हैं, और वो क्यों की हैं? फिक्स एसेट्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है। फिक्स एसेट लगातार कंपनी की बढ़ी हैं। ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस में फिलहाल कंपनी ने 14 करोड़ लगा रखा है कंपनी के पास, और कंपनी के पास 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है। और अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया है। 50.16 से
कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है पिछले कई सालों में, और एफआईआईज ने अपना शेयर 7.84 से कम करके, यानी कि लास्ट ईयर कितना था 6.93% और अब है 6.89%, यानी कि कुछ पॉइंट से कम एफआईआईज ने अपने शेयर होल्डिंग को कम किया है। और अगर मैं डीआईआईज की बात करूँ तो डीआईआईज ने भी थोड़ा बहुत अपना शेयर होल्डिंग कम की है। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि 1.74% से निपॉन लाइफ इंडिया का था, लेकिन अब ये 2.03% से कंपनी ने इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। साथ ही साथ क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी 1.84 से 1.99 तक लेके गई है अपनी शेयर होल्डिंग को। पब्लिक ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को इतना ज़्यादा कम नहीं किया है, शेयर होल्डिंग को अपना इंक्रीज किया है। सो गाइज, हमने इसकी फाइनेंशियल अच्छे से देख ली है। अच्छी खासी सेल्स और नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। साथ ही साथ अगर गाइज आप इसके की पॉइंट्स में जाकर यहाँ पर कंपनी के बारे में डिटेल में देखोगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी कि कंपनी क्या कर रही है अपनी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उसके पास 50% तक का स्टेक है कंपनी के अंदर। कंपनी की 5300 शॉप्स है अक्रॉस 70 कंट्रीज में। मार्केट लीडर कंपनी है, ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। हर्ष पपीज जो हैं ये इसी ब्रांड्स के अंदर आते हैं। टेक्निकल कोलैबोरेशन विद जीएफएस सिंगापुर। तो कंपनी ने 10 इयर्स का एग्रीमेंट किया है किसके साथ, जीएफएस के साथ, जिसमें जीएफएस क्या क्या प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, फुटवेयर टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करने के लिए और टेस्टिंग पे और क्वालिटी एंड कंट्रोल पे एक अच्छा खासा गाइडेंस देने के लिए इन्होंने टाई अप किया है जीएफएस के साथ। शिफ्ट टू एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। तो कंपनी का फोकस है वो एसेट लाइट मॉडल पर है। कंपनी अपने आप ना करके और कंपनी से टाई अप कर रही है। नॉन रिटेल बिजनेस, तो कंपनी एक नॉन रिटेल बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है, मतलब कि कंपनी ऑनलाइन प्रेफर कर रही है नए स्टोर्स खोलने के लिए और जितना हो सके अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने के लिए। Diversifying portfolio. Pre-launch is first Power EBO store in Noida, which plans to add 10 new stores in Q3 financial year 2025. वेबसाइट पे लेके जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी फिलहाल फुटवेयर इंडस्ट्री के अलावा एक्सेसरीज में भी अपने आप को लेकर आए हैं। बेल्ट, हैंड बैग्स, लैपटॉप बैग्स और आपका जितना भी फैशन प्रोडक्ट्स होते हैं वुमेंस के, लेडीज़ के, उसमें भी कंपनी ने एक अच्छा खासा डर किया है। यह कंपनी इसमें भी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, जिसमें जॉगर बॉटम्स, टी शर्ट, पोलोज, थाइज। ये था कंपनी का फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि हमें ये समझ में आया कि कंपनी अपना फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए काफ़ी अच्छा खासा टाई अप कर रही है, नए नए ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है और उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके अपने कंपनी को फिर से एक अच्छे प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रही है। अब हम इसके बात करेंगे टेक्निकल पे। अगर मैं आपको इसकी वीकली चार्ट पे ले जाकर दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि 2015 से लेके 2018 तक कंपनी में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चला था और उस कंसोलिडेशन के बाद कंपनी ने फिर से अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था। कब बनाया? नवंबर 2021 में। और उससे पहले कब बनाया? फरवरी 2020 में। ठीक है, मैं इस टाइम की इसकी फाइनेंशियल दिखाऊं 2015 से लेके 2018 तक, तो आपको कुछ चीज़ है जो समझ में आनी चाहिए। अब 2015 में कंपनी की सेल्स थी 2694 की और 2018 तक, ठीक है, 16 में कितनी थी? 2415 की। तो लेकिन सीधा 2017 के बाद 18 में कंपनी ने 200 करोड़ से अपनी सेल्स को इंक्रीज किया था और अपना नेट प्रॉफिट को 160 से लेके 224 करोड़ पर लेके गई थी। ठीक है, तो गाइज जैसे ही ये करेक्शन देखने को मिली, यानी कि मार्च 2013 के रिजल्ट जब भी पब्लिश हुए थे, उसके बाद इस करेक्शन के बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था। कितना प्रॉफिट दिया था इसने कंसोलिडेशन के बाद? ये आपको प्रॉफिट मिला था 160%। फिर नवंबर 21 के बाद कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से कितना परसेंट डाउन है, तो यहाँ से आपको पता लगेगा। मैंने डेली चार्ट पे इसको ओपन किया है, 52% डाउन है। ठीक है, मैं आपको ये बता रही थी कि 15 के बाद जब 18 में जैसे ही सेल्स और नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आया था तो तुरंत शेयर प्राइस भी इसका अच्छा खासा ऊपर गया था।
फिलहाल सेम सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिखता है। आप देखोगे कि -90 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2021 में बुक किया था और फिलहाल ये 206 करोड़ का प्लस में है। लास्ट ईयर से बात करूँ 328 करोड़ का माइनस से लेके पॉजिटिव में आना एक बहुत अच्छा, लेकिन अभी तक टाटा इंडिया ने अपने शेयर प्राइस में मूवमेंट नहीं दिखाई है। अगर ये सेम चीज़ फिर से होती है 15 से 18 तक, जैसे ही करेक्शन आई उसके बाद कंपनी ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। सेम अगर कंपनी ऐसे ही नेट प्रॉफिट इंक्रीज करती रही, हिस्ट्री फिर से रिपीट हो सकती है कि कंपनी में फिर से एक अप मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसका शॉर्ट टर्म टारगेट देखें, सो गाइज मुझे एक G20 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी इसमें एक अच्छी खासी कैंडल 30% का मूवमेंट मुझे मिला था। इसका बाइंग सिग्नल आने में अभी थोड़ा टाइम है। जैसे ही ये इस प्राइस पे टच करेगी तो आप इसका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30% का प्रॉफिट आप इसके शॉर्ट टर्म में लगा सकते हैं। इसमें करेक्शन आ सकती है बहुत ही जल्दी, जिस हिसाब से कंपनी अपने नेट प्रॉफिट और सेल्स को इंक्रीज कर पा रही है। और साथ ही साथ हमने इसके फाइनेंशियल्स को देख के ये भी देख लिया कि कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए क्या क्या वो कर रही है। तो गाइज मैं इसमें बुलिश हूँ, आप अपने कन्विक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो इसमें। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो मेरे हिसाब से इसका जो लाइफ टाइम हाई है ये वाला, यहाँ पर आप इसको निकल सकते हो। 125% का प्रॉफिट होगा अगर हम इसको लाइफ टाइम हाई पे भी बेचते हैं तो गाइज ये था मेरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपका इस कंपनी को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।